एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था, जितने भी पॉसिबल मेथड्स हमने सीखे थे उन्हीं का यूज़ करके आपके सामने दो एग्जाम्पल्स और दिख रहे हैं। दो पुली ब्लॉक सिस्टम है, इसमें आप देख सकते हैं कि पुली फिक्स्ड भी हैं, साथ ही साथ पुली मूवेबल भी हैं, और इनमें जो ब्लॉक्स हैं उनके बीच का कंस्ट्रेंट रिलेशन फाइंड आउट करना है। जो एक्सेलरेशन के बीच का कंस्ट्रेंट रिलेशन होगा, जो वेलोसिटीज़ के बीच का होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट के बीच का होगा। तो चलिए एक एक करके जितने भी मेथड्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देख सकते हैं कि एक पुली है जो फिक्स्ड है, साथ ही साथ उस पुली के दूसरे तरफ स्ट्रिंग से एक ब्लॉक ए कनेक्टेड है, दूसरी साइड का जो स्ट्रिंग है वो एक और पुली के ऊपर से गुजरते हुए इसके सेंटर से कनेक्टेड है, और फाइनली एक ब्लॉक बी कनेक्टेड है पुली सेकंड से जो मूवेबल पुली है। तो इसमें हमें ए और बी के बीच का जो भी स्पीड का रिलेशन है वो फाइंड आउट करना है। तो पहले मेथड में हम जैसा कि हम लोग इमेजिन करके सॉल्व कर रहे थे, हम पहले मान ले रहे थे कि ये ब्लॉक इतना ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर जाने से स्ट्रिंग कितनी लूज होगी, और फाइनली उस स्ट्रिंग को टाइट करने के लिए सेकंड साइड के ब्लॉक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ेगा। तो हम जहाँ पे ये इमेजिन कर लें, हम मान लें कि ये जो ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक बी एक्स डिस्टेंस ऊपर गया। तो अब बोलेंगे जैसे ही ब्लॉक बी एक्स डिस्टेंस ऊपर जाएगा ना, ब्लॉक बी, तो ब्लॉक बी के साथ पुली भी एक्स डिस्टेंस ऊपर जाएगी। तो जब पुली भी एक्स डिस्टेंस ऊपर जाएगी तो पुली दोनों तरफ से 2x लेंथ स्ट्रिंग को लूज करेगी, रिलीज करेगी। आप यहाँ पे ऐसे बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये इसका सेंटर अगर हम मान लें इसका, तो अगर ये सेंटर इसका मूव करके फाइनली कहीं यहाँ पे चला जाता है ये, और ये दोनों साइड की डिस्टेंस ये x होगी, ये x होगी, सेंटर ने x डिस्टेंस कवर किया। कहने का मतलब कि ब्लॉक जब x डिस्टेंस अपोर डायरेक्शन में कवर करेगा, पुली का सेंटर भी x डिस्टेंस कवर करेगा। तो जब पुली का सेंटर x डिस्टेंस अपोर डायरेक्शन में कवर करेगा तो फाइनली दोनों तरफ से जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 2x लूज होगी, और उसको टाइट करने के लिए फिर ब्लॉक ए को उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम ये मान लें कि चलिए ये x डिस्टेंस ऊपर गया, ब्लॉक बी सेंटर भी x डिस्टेंस ऊपर गया, कहने का मतलब कि दोनों तरफ से ये स्ट्रिंग जो है वो 2x लूज हुई है, x यहाँ से x यहाँ से, और ये जो 2x स्ट्रिंग लूज हुई है वो ट्रांसफर हो गई सेकेंड साइड में इस तरफ। और हम मान लें कि ब्लॉक ए जो है ये y डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, b अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो जो a है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको मूव करना पड़ेगा स्ट्रिंग को टाइट रखने के लिए। अब चूंकि स्ट्रिंग की लेंथ तो कांस्टेंट है, सिस्टम में स्ट्रिंग के अंदर कहीं भी स्लैकनेस नहीं है, ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग कहीं पे ढीली रहनी है, स्ट्रिंग को हमेशा टाइट रहना है। तो आप बोलेंगे जितना इधर स्ट्रिंग ढीली हुई है ना, उतना ही इधर इस ब्लॉक ए को मूव करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब कि ये जो वाई ब्लॉक ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है ब्लॉक ने, ये वाई की वैल्यू इस 2x के बराबर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे एक रिलेशन लिख सकते हैं दोनों ब्लॉक्स के डिस्प्लेसमेंट के बीच में कि y इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, अब इसको फाइनली हम डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमें वेलोसिटीज़ के बीच का रिलेशन मिलेगा। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy ओवर dt इज इक्वल्स टू 2dx ओवर dt। ठीक है, अब dy ओवर dt कहने का मतलब कि ये जो ब्लॉक a y डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में कवर किया, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे इसके डिस्प्लेसमेंट को, तो हमें ब्लॉक ए की स्पीड मिल जाएगी। तो आप यहां से बोलेंगे ये हो गया वी ए इज इक्वल्स टू 2dx ओवर dt, यानी ब्लॉक बी ने x डिस्टेंस कवर किया है, x डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और इसके डिस्प्लेसमेंट को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ब्लॉक बी की फिर वेलोसिटी निकल के आएगी। तो ये हो गया 2vb। तो ये तो वेलोसिटीज़ के बीच का हमें कंस्टेंट रिलेशन मिल गया, और यही हमने बोला था कि ये प्रोपोर्शनलिटी में होते हैं, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटीज़ हो या फिर एक्सेलरेशन हो। तो जो भी रिलेशन आपको जहाँ पे स्पीड के बीच में दिख रहा है ब्लॉक्स के, वही रिलेशन होगा इनके एक्सेलरेशन के बीच का। यानी कहने का मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। तो ये दोनों के बीच का हमें रिलेशन मिल गया, जो कि सिंपल हम लोग विजुअलाइजेशन से हम लोग विजुअलाइज करके स्ट्रिंग कितनी ढीली हो रही है, कितनी टाइट हो रही है, इसका यूज़ करके हमने सॉल्व किया। तो ये तो अपना मेथड 1 था जिसे हम लोग सॉल्व करते आ रहे थे अभी तक। अब आते हैं हम लोग मेथड 2 पे। मेथड 2 में हम लोग क्या करते थे कि एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते थे पुली ब्लॉक सिस्टम के अंदर, और उस रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में हम लोग ब्लॉक्स के मोशन को स्टडी करते थे।
और हमने बोला था कि जो रेफरेंस लाइन होता है या फिर जो डेटम होता है, खासकर हमें वहीं पे अज्यूम करना चाहिए जो कि पॉइंट फिक्स्ड हो, और ख़ास करके पॉइंट फिक्स जो है यही वाला है। तो आप बोलेंगे ठीक है, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन क्या कर दिया, हमने ड्रॉ कर लिया। अब रेफरेंस लाइन हमने ड्रॉ किया, उसके बाद हमें क्या करना है, अब जो ब्लॉक्स हैं उनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने बोल दिया कि ये जो ब्लॉक ए है ना, उसकी यहाँ से जो पोजीशन है वो है, चलिए मान लेते हैं एक्स ए, ये ब्लॉक ए की पोजीशन है। ब्लॉक बी की पोजीशन को देखिए, ब्लॉक बी की पोजीशन को आप यहाँ इस रेफरेंस लाइन से यहाँ तक मत मानिए, पुली के सेंटर तक ही मानिए। इसके पीछे रीजन है वो हम बता रहे हैं। ये हो गया एक्स बी, आप इसको भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए ये लेंथ कांस्टेंट है, ये हमेशा पुली किधर भी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो लेंथ है इस पुली के सेंटर से इस ब्लॉक के बीच में जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है, इसकी लेंथ हमेशा कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट लेंथ को डिफरेंशिएट करने पे हमेशा जीरो ही आएगा, इसलिए हमें इसको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमने बोला था कि वही डिस्टेंसेस ज़्यादा मैटर करती हैं जो कि रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में जिनका जो मेजरमेंट है वो वेरी कर रहा होता है। तो आप बोलेंगे ये रेफरेंस लाइन है ना, ये ब्लॉक, ये पुली है, तो पुली ऊपर जाएगी तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना ये चेंज होगी, इसलिए हमने इस वाले डिस्टेंस को मान रखा है एक्स बी, इसको हमने मान रखा है एक्स ए, जो कि ओवरऑल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट है। टोटल स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट होने की वजह से जो ब्लॉक्स होते हैं वो उस तरीके से मूव करते हैं ताकि स्ट्रिंग कहीं पे स्लैग ना हो और स्ट्रिंग कहीं पे स्ट्रेस्ड ना हो, जो कि पहले से ही बता रखा है कि जो स्ट्रिंग है वो आइडियल है और जो पुली है वो भी आइडियल है। तो यहाँ पे कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा लेंथ में। इसका मतलब कि आप कह सकते हैं कि इस पूरे स्ट्रिंग की लेंथ को अगर हम लिखना चाहें तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको हमने मान लिया L, स्ट्रिंग की पूरी लेंथ को हमने L मान लिया। तो आप बोलेंगे कि देखिए ये हो गया एक्स ए, ये ऊपर वाली जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसको हम छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट ही रहनी है। एक्स ए प्लस ये वाली डिस्टेंस स्ट्रिंग की प्लस ये वाली लेंथ, ये वाली भी हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, जो यहाँ पे रैप्ड है इस पुली सेकेंड के ऊपर, जो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग लिपटी हुई है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो पूरे स्ट्रिंग की लेंथ को हम फाइनली कह सकते हैं एक्स ए प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। तो आप इसको लिख सकते हैं, आप बोलेंगे हो गया ये एक्स ए प्लस ये डिस्टेंस हमने यहाँ से रेफरेंस लाइन से इसके सेंटर के डिस्टेंस हमने एक्स बी ऑलरेडी मान रखी है। तो ये हो गया एक्स बी प्लस एक्स बी, 2xb हो जाएगा। 2xb इज इक्वल्स टू पूरी स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी L। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ए, ये टाइम के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, प्लस 2 डिफरेंशिएशन ऑफ ये हो गया एक्स बी ओवर डी टी इज इक्वल्स टू ये हो गया डी एल ओवर डी टी। अब देखिए एक्स ए, ये चूंकि हमने मान रखा है ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमने चलिए ये मान लिया, हमें नहीं पता कौन किधर मूव करने वाला है। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आप बोलेंगे टाइम के साथ साथ फिर तो इसकी जो रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी। तो जब भी डिस्टेंस इंक्रीज होती है रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में एंड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वहाँ पे जो डेरिवेटिव होता है वो पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं। तो चूंकि इसके एक्स ए को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ए की वेलोसिटी मिलेगी जो कि हमने मान रखा है वी ए। तो आप इसको बोलेंगे ये तो हो जाएगा वी ए प्लस 2। अब देखिए एक्स बी, ये वाली डिस्टेंस घट रही है, ये ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये पुली चूंकि अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है, तो ये डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। एक्स बी जो इस रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस डिक्रीज होगी, इसलिए डी एक्स बी ओवर डी टी को जो भी डिफरेंशिएशन होगा उसको हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, और ये डिफरेंशिएशन हमें बताएगा वी बी, यानी स्पीड ऑफ ब्लॉक बी या फिर स्पीड ऑफ पुली, क्योंकि पुली चूंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है तो जो पुली की स्पीड होगी वही ब्लॉक की भी स्पीड होगी। तो इसको हम लिखते हैं वी बी जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा माइनस वी बी इज इक्वल्स टू डी एल ओवर डी टी। टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0, विच इंप्लाइज आप लिख सकते हैं यहाँ से कि वी ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वी बी। तो अब देखेंगे कि यहाँ भी वही रिलेशन निकल के आया जो हमने
पिछले मेथड से रिलेशन निकाला था, जो इस वाले मेथड से हमने रिलेशन निकाला था, जहां पर भी वही रिलेशन निकल के आ रहा है। अब यही रिलेशन इसी प्रोपोर्शनल में रिलेशन जो होगा इनके एक्सेलरेशन के बीच का होगा। तो आप बोल सकते हैं कि फिर तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम एक्सेलरेशन ऑफ बी। ठीक है, तो ये अपना सेकंड मेथड था। तीसरे मेथड पे हम लोग आते हैं। ये M1 था, ये आपका मेथड जो था M2 था। अब तीसरे मेथड पे आते हैं हम लोग M3 मेथड पे। हमने बोला था कि जो तीसरा मेथड अपना है ये हमें खासा पसंद है, अच्छा लगता है इसको यूज़ करना। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में आप आगे देखेंगे कि बड़ी इजी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता है। इसमें हमें करना क्या होता है, एक बात आपको ध्यान होगी, हमने पहले ही बता रखा है अपने पिछले लेक्चर्स में, कि जितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होते हैं सिस्टम में उतनी ही इक्वेशंस बनती हैं, उनसे ज़्यादा इक्वेशंस नहीं बनेंगी। यहाँ पर देखते हैं स्ट्रिंग एक ही है और एक स्ट्रिंग को हम कई पार्ट में लेके स्टडी करते हैं। तो अब सारे पार्ट को ड्रॉ कर लिया जाए इस स्ट्रिंग के, तो आप बोलेंगे एक पार्ट ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये वाला छोड़ देंगे और ये वाला छोड़ देंगे, जो कि ये तो स्ट्रिंग ही अलग है, तो इससे तो हमें कुछ मतलब ही नहीं है। तो तीनों पार्ट्स को पहले ड्रॉ कर लिया जाए। तो एक स्ट्रिंग को ऐसे ड्रॉ कर लिया गया, इस वाले स्ट्रिंग को, फिर हमने इसको ड्रॉ किया सेकेंड वाले को, फिर हमने ड्रॉ किया थर्ड वाले को। तीनों स्ट्रिंग को हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रिंग के जो एंड पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में देखते हैं। अगर वो फिक्स्ड है तो यहाँ पर स्ट्रिंग के एंड पॉइंट को आप फिक्स कर दीजिए। अगर वो मूव कर रहा है तो जिस स्पीड से मूव कर रहा हो उस स्पीड को यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो आप बोलेंगे जो कि लेफ्ट वाली स्ट्रिंग है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, इसका ऊपर वाला जो एंड है ना पुली के साथ है, और पुली जो कि फिक्स्ड है तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, और जो नीचे वाला लोअर एंड ये वाला है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में VA स्पीड से जा रहा है, तो हमने बोला था कि चूंकि ये बाहर की तरफ निकल रहा है स्पीड स्ट्रिंग से, तो ये यहाँ पे तो हम लिखेंगे VA, और VA की साइन के साथ लिखेंगे हम लोग प्लस साइन के साथ, क्योंकि बाहर की तरफ अगर स्पीड है पॉइंट्स के एंड पॉइंट की तो वो प्लस साइन के साथ हमें लिखनी है। अब आते हैं इस वाले पॉइंट पे। इस वाले पॉइंट पे आप बोलेंगे ये जो स्ट्रिंग है इसका ऊपर वाला पुली के साथ फिक्स है, पुली भी फिक्स है, तो ये वाला पॉइंट भी फिक्स हो गया आपका। ये जो लोअर एंड है ये वाला पॉइंट इस स्ट्रिंग का, इस वाले पॉइंट की अगर बात करें तो पुली चूंकि ऊपर की तरफ VB से जा रही है तो ये पॉइंट भी तो पुली के साथ साथ VB स्पीड से ऊपर जा रहा होगा। तो आप बोलेंगे ये जो है ना ये ऊपर की तरफ यानी अंदर की तरफ पॉइंट मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे -VB। जब भी स्पीड अंदर की तरफ होती है एंड पॉइंट्स की इनटू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, यानी इनवर्ड डायरेक्शन में अगर पॉइंट की स्पीड हो तो हम उसको माइनस साइन के साथ लेंगे। ये सिर्फ एक तरीका है निकालने का। उसके बाद इस पे आते हैं हम लोग। इसका भी ये वाला जो पॉइंट है ये पुली से अटैच है, ये स्लाइड कर रहा है वो अलग बात है। अब ये नहीं बोल सकते सर ये तो स्लाइड कर रहा है तो ये तो मूव कर रहा है, नहीं, हम ये नहीं देखेंगे। ये जिससे लगा हुआ है वो चीज़ मूव कर रही है क्या, तो वो नहीं मूव कर रही है, पुली है, पुली फिक्स्ड है। तो ठीक है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे। और साथ ही साथ जो इसका लोअर एंड है ये वाला, बोलेंगे ये भी तो पुली से कनेक्टेड है और पुली जो है ऊपर की तरफ VB से मूव कर रही है, तो यहाँ पर भी वही होगा, ये कर देंगे VB और साथ ही साथ हम कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस, क्योंकि इनवर्ड डायरेक्शन में। या फिर आप ये देख लीजिए कि अगर एंड पॉइंट के मोशन की वजह से लेंथ बढ़ रही है तो वो प्लस होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये A है ना, ये VA की तरफ नीचे VA स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो लेंथ बढ़ेगी यहाँ पे स्ट्रिंग की, इसलिए हमने प्लस किया है। ये इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इस स्ट्रिंग की लेंथ घटने वाली है इसलिए माइनस कर दिया। यहाँ पर भी इसकी घटने वाली है तो हमने माइनस कर दिया। ये जो आपको दिख रहा है ये 3 अलग अलग स्ट्रिंग्स नहीं है, ये एक ही स्ट्रिंग के हमने 3 अलग अलग पार्ट आपको दिखा रखे हैं। तो चूंकि ये एक ही स्ट्रिंग है, सिंगल स्ट्रिंग है, तो सिंगल स्ट्रिंग के लिए सिंगल इक्वेशन यहाँ पे बनेगी। तो चलिए इक्वेशन अब इसके लिए हम लोग बनाते हैं। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, तो आप बोलेंगे एक तरफ से हम लोग जोड़ना शुरू करें, ये हो गया +VA, तो आपने लिखा +VA, ठीक है। अब इस पे आते हैं -VB, ठीक है, -VB, चूंकि ये तो फिक्स है ना तो यहाँ पे कोई स्पीड का कुछ लफड़ा है ही नहीं। फिर यहाँ पे हो गया -VB, ये हो गया -VB इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि VA - 2VB इज इक्वल्स टू 0, देन VA इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स VB। देखिए यहाँ भी वही रिलेशन निकल के आ गया, ब्लॉक A और ब्लॉक B के बीच में जो भी स्पीड है उसको लेकर। ये समझ में? उसके बाद टेंशन वर्क मेथड, वो भी बहुत इजी है यहाँ पे अप्लाई करना, उसको भी हम अप्लाई करके आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए चूंकि स्ट्रिंग सेम है,
अलग अलग इसमें स्ट्रिंग नहीं है, तो आप बोलेंगे हर एक स्ट्रिंग पे जो टेंशन होगा वो इक्वल होगा। तो चलिए इस स्ट्रिंग पे हमने मान लिया टेंशन T है, तो यहाँ भी टेंशन T होगा, यहाँ भी टेंशन कितना होगा, T होगा। ठीक है, इस पुली के लिए ऊपर एक टेंशन और ये दूसरा टेंशन, यानी 2T फोर्स लग रहा है इस पुली के ऊपर। हमने बोला था कि मासलेस बॉडी पे नेट फोर्स 0 होता है, सम ऑफ नेट फोर्सेस 0 होता है। तो इस पे ऊपर की तरफ 2T लग रहा है, तो आप बोलेंगे मतलब जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी इस पे कितना फोर्स लगेगा, 2T, फिर यहाँ भी कितना लगेगा, 2T। ये बात समझ में आई? तो हमने जो टेंशन था उसको हमने एडजस्ट कर लिया। अब हमें ये देखना है कि वर्क डन, वर्चुअल वर्क डन जो होता है, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग टेंशन वर्क मेथड, यानी टोटल वर्क डन जो स्ट्रिंग करती है सिस्टम के अंदर, उसका सम जो होता है वो 0 होता है। तो आप इसको लिखेंगे, चलिए ये M4 है अपना चौथा मेथड है, ये मेथड 4। इसमें हम लोग लिखेंगे जो सिग्मा टोटल वर्क डन होता है बाय द स्ट्रिंग वो होता है 0। इसको हमने मान रखा है x डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, जो y डिस्टेंस नीचे जा रहा है। वो पहला वाला एजम्पशन ही हम इस यहाँ पे लेके चलेंगे। आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको नीचे मानिए, इसको ऊपर मानिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आप बोलेंगे इस ब्लॉक पे कितना वर्क होगा, तो इस ब्लॉक पे देखिए ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है 2T और ये मूव कर रहा है x, तो ये हो गया इस पे वर्क 2T मल्टीप्लाइड बाई x। इस पे कितना वर्क डन हो रहा है, तो आप बोलेंगे टेंशन इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में और ये नीचे y मूव कर रहा है, तो वर्क डन इस पे नेगेटिव होगा। तो ये हो जाएगा माइनस T मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल्स टू 0। T कैंसल आउट हो गया, तो y इज इक्वल्स टू यहाँ से हमें मिल गया ट्वाइस ऑफ x। y जब ट्वाइस ऑफ x हो गया तो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a की स्पीड मिलेगी, तो ये हो गया va, यहाँ से लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज va इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, ये हो गया vb। देखिए इस मेथड से भी हमने सॉल्व किया तो वही आंसर निकल के आया। तो आपके सामने 4 मेथड, यहाँ पे जितने भी पॉसिबल मेथड्स हमने दिखा रखे हैं, ये मेथड नंबर 1, मेथड 2, मेथड 3 और ये मेथड जो है आपका 4th है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले सवाल पे, वो भी कुछ ऐसा ही है। इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो हम 4 मेथड लेके सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो सबसे इजी मेथड होगा हम उसी मेथड को लेके सॉल्व करते रहेंगे। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा हर एक मेथड को लेके, क्योंकि देखिए कोई भी मेथड यूनिवर्सल नहीं होता। कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालने के लिए ऐसा कोई मेथड नहीं है जो हर एक क्वेश्चन में आप इजी वे में अप्लाई कर पाए। कहीं पे कोई और मेथड इजी वे में अप्लाई हो जाता है, कहीं पे कोई और मेथड, तो ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले हम लोग इमेजिन करके करते हैं, जो अपना इमेजिनेशन है कि पुली x ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, कितना स्ट्रिंग लूज हो रहा है, कितना टाइट हो रहा है, उस पर। चलिए हमने मान लिया कि ये जो पुली है इसका ये सेंटर तो है ही, ठीक है। हमने मान लिया कि ये जो ब्लॉक है ये x डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, तो आप बोलेंगे x ऊपर जा रहा है ब्लॉक मतलब पुली भी x डिस्टेंस ऊपर जा रही है। कहने का मतलब ये क्योंकि ब्लॉक इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द पुली। तो अगर हम मान लें कि इसको x डिस्टेंस ही ऊपर जा रहा है तो पुली का सेंटर कहीं यहाँ पे अब आ चुका होगा, ऐसे। हमने मान लिया कि ये x डिस्टेंस ऊपर गया, ऐसे ये हो गया x डिस्टेंस, ये ब्लॉक x डिस्टेंस ऊपर गया, आप ऐसा समझिए। हम पुली की सेकंड पोजीशन को ड्रॉ नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिगर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। अब जैसे ये x डिस्टेंस सेंटर ऊपर गया तो आप बोलेंगे x इस तरफ से, x इस तरफ से, यानी 2x लेंथ प्लस ये सेंटर वाली जो स्ट्रिंग है ये भी एक x है, यानी टोटल 3x लेंथ की स्ट्रिंग जो है वो लूज होगी। जब पुली का सेंटर यहां से यहां पे आ जाएगा, x ये वाली स्ट्रिंग लूज होगी, x ये वाली लूज होगी, x ये वाली लूज होगी। देखिए अगर यहीं पे जो x नीचे आता ना तो फिर 3x लेंथ की स्ट्रिंग इसको एक्स्ट्रा चाहिए होती। यहाँ पे स्ट्रिंग इसको एक्स्ट्रा चाहिए नहीं, स्ट्रिंग ये लूज करेगा क्योंकि ऊपर जाने के बाद इसको कम स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी, तो 3x जो लेंथ की स्ट्रिंग है वो लूज कर देगा। तो वो जो 3x लेंथ की स्ट्रिंग है वो क्या होगी, इस पुली के थ्रू इधर ट्रांसफर हो जाएगी, ये 3x। तो आप बोलेंगे इसका मतलब ये x ऊपर गया और ये बाय द वे y अगर नीचे आ रहा है ब्लॉक तो इतना ही नीचे आ पाएगा जितना इधर से स्ट्रिंग लूज हुई है। तो डायरेक्टली यहाँ पे रिलेशन तो हमें क्लियरली दिख रहा है। आप बोलेंगे कि y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें दिख रहा है 3x। y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो स्पीड ऑफ a निकल के आएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं va इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स vb। तो ये अपना मेथड 1 से
हमने जो भी कंस्टेंट रिलेशन स्पीड के बीच में निकालना था, डिस्प्लेसमेंट के बीच में निकालना था, वो हम लोग निकाल चुके हैं। एक्सेलरेशन के बीच का भी यही रिलेशन होगा, वो अलग नहीं होगा, इसी प्रोपोर्शनलिटी पे होगा। अब आते हैं सेकंड मेथड पे, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएट करके चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो वही पहला काम कि सबसे पहले हम लोग एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करें। तो चलिए हमने एक रेफरेंस लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, विच इज़ ऑल्सो नोन एज डेटम। ये डेटम लाइन हो गया। इसके बाद हम ब्लॉक्स के डिस्प्लेसमेंट को या ब्लॉक्स की जो पोजीशन है इस रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में वो मेंशन करते हैं। ये जो ब्लॉक ए है इसको हमने मान लिया कि ये एल ए डिस्टेंस पे है नीचे। इस ब्लॉक की पोजीशन आप यहाँ से यहाँ तक मत मानिए, इस पुली के सेंटर तक ही मानिए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में यहाँ भी हमने देखा था कि ये लेंथ चूंकि कांस्टेंट है तो इसको इन्वॉल्व करने का कुछ मतलब होता नहीं है। और ये वाली जो डिस्टेंस है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हमने मान लिया एल बी। ठीक है। अब चूंकि पुली एक ही है, चूंकि स्ट्रिंग सेम है, एक ही स्ट्रिंग है, तो एक ही इक्वेशन यहाँ पे बनेगा। तो हम यहाँ पे मान लें कि लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एल। स्ट्रिंग की लेंथ को हमने एल मान लिया। तो स्ट्रिंग की लेंथ देखिए कैसे निकालेंगे जी, एल ए प्लस ये वाला नेगलेक्ट कर दीजिए आप, प्लस ये आपका हो गया एल बी प्लस एक और एल बी प्लस एक और एल बी, ये वाला भी नेगलेक्ट कर देंगे और सबको जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। एल ए प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये हमने मान रखा है एल बी, ये हो गया एल बी प्लस एल बी, ये वाली जो है प्लस ये तीसरी एल बी। एल बी इज इक्वल्स टू ये हो गया एल, यानी कि हमें मिल गया एल ए प्लस 3 LB इज इक्वल्स टू एल। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें, एल ए को डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो ए की स्पीड हमें पता चलेगी। अब चूंकि हमने ये मान रखा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये डिस्टेंस बढ़ रही है एल ए, तो एल ए का जो डेरिवेटिव होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ होगा। तो चलिए इसकी स्पीड को हम मान लें कि इस डायरेक्शन में वी ए स्पीड से जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में किस स्पीड से जा रहा है, वी बी स्पीड के साथ जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए एल ए को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे डी एल ए ओवर डी टी, वो निकल के आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो लेंथ बढ़ती जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लस वी ए प्लस इस एल बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नेगेटिव हो, क्योंकि पुली ऊपर मूव कर रही है और जब पुली ऊपर मूव कर रही है तो एल बी घटेगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पे मिलेगा 3 टाइम्स माइनस वी बी इज इक्वल्स टू डी एल ओवर डी टी, जो कि टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो इसको हमने कर दिया 0। तो यहाँ से भी हमें वही रिलेशन मिल गया, वी ए इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स वी बी। ठीक है। तो ये आपका मेथड 1 था, ये आपका मेथड 2 था, जिससे कि हमने कंस्ट्रेंट रिलेशन यहाँ पे डिड्यूस किया। चलिए आते हैं थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, थर्ड मेथड में हम लोग सिंपल यही करते हैं कि स्ट्रिंग के जितने पार्ट हैं उसको अलग अलग से ड्रॉ कर लिया जाता है। ये चूंकि ठीक है, तो स्ट्रिंग में देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 4 पार्ट हैं टोटल स्ट्रिंग के, चारों को हम ड्रॉ कर लें, 1 2 3 और ये 4। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फिक्स्ड पॉइंट। इस वाले स्ट्रिंग के लिए ये फिक्स है क्योंकि पुली फिक्स है, चलिए इसको हमने फिक्स कर दिया। सेकंड वाले के लिए भी ये पुली से होके जा रहा है, पुली पे जो है पॉइंट, पुली फिक्स है, इसको भी हमने फिक्स कर दिया। ठीक है। थर्ड वाले के लिए भी फिक्स करना पड़ेगा, ये भी फिक्स्ड पुली के ऊपर है। फोर्थ भी फिक्स्ड पुली पे है, फिक्स हो गया। इस वाले एंड पे आते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो ब्लॉक है नीचे की तरफ वी ए स्पीड से आ रहा है, मतलब पॉइंट ए भी नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये हो गया इधर प्लस वी ए, क्योंकि बाहर की तरफ जो आउटवर्ड स्पीड होती है नोट्स की उसको हम प्लस लेते हैं। ये देखिए चूंकि पुली ऊपर जा रहा है वीबी से, तो ये वाला जो एंड है ये भी जा रहा होगा ऐसे वीबी से, ये वाला भी जा रहा होगा वीबी से, और चूंकि ये वाला भी जो है वो किस स्पीड से जा रहा होगा, वीबी से। तो आप बोलेंगे सारे के सारे ये जो तीनों पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये किस स्पीड से जाएंगे, वीबी। चूंकि इनवर्ड डायरेक्शन में तो हमें लिखना पड़ेगा माइनस वीबी, यहाँ भी माइनस वीबी और यहाँ भी माइनस वीबी। समझ में आया? जो इनवर्ड डायरेक्शन की स्पीड हमने यहाँ पे दिखा रखी है। अब चूंकि ये एक ही स्ट्रिंग है, इसके अलग अलग पार्ट हमने दिखा रखे हैं, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी यहाँ से,
अब उस इक्वेशन को चलिए हम लोग बनाएं। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, यहाँ से शुरू करते हैं पहले वाली स्ट्रिंग से। तो ये हो गया प्लस वी ए, यहाँ पे माइनस वी बी, चलिए माइनस वी बी, ये हो गया माइनस वी बी, ठीक है, माइनस वी बी इज इक्वल्स टू 0। देखिए वही रिलेशन फाइनली आ गया अपने पास, वी ए माइनस 3 वी बी इज इक्वल्स टू 0, यानी वी ए इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स वी बी। तो ये आपका मेथड 3 है। उसके बाद वही वर्चुअल वर्क मेथड आता है फाइनली आपका। वर्चुअल वर्क मेथड से भी हम लोग देख लें, स्ट्रिंग सेम है, हर जगह टेंशन सेम होगा। ये टेंशन टी यहाँ पे मान लिया टी टी टी, ठीक है। टोटल सम ऑफ टोटल जो वर्क डन होगा बाय द स्ट्रिंग इन द सिस्टम वो 0 होगा। तो मेथड 4 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आप लिखेंगे सिग्मा जो टोटल वर्क डन होगा बाय द स्ट्रिंग टेंशन विल बी इक्वल्स टू 0। तो इस पर कितना वर्क डन हो रहा है, तो टी ऊपर की तरफ वाई नीचे की तरफ, तो नेगेटिव वर्क है, तो माइनस टी इंटू वाई। इस ब्लॉक बी की अगर बात करें तो देखिए ये टी ऊपर टी ऊपर टी ऊपर, तो पुली मासलेस है, तो आप बोलेंगे इसका मतलब पुली पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3t फोर्स एक्ट होगा, क्योंकि तभी तो नेट फोर्स 0 होगा ना। ऊपर 3t लग रहा है, नीचे भी 3t लगेगा, तभी तो ऐसा होगा। मतलब ब्लॉक पे भी ऊपर की तरफ कितना लगेगा, 3t। तो ब्लॉक पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, ऊपर की तरफ 3t, ब्लॉक ऊपर जा रहा है x, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा प्लस, इसमें फोर्स लग रहा है ब्लॉक b पे 3t ऊपर की तरफ, और ये x डिस्टेंस ऊपर की तरफ कवर कर रहा है, इंटू x इज इक्वल्स टू 0, टी कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू 3x, विच इम्प्लाइज अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो जब y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो y नीचे की तरफ आया है, तो ये स्पीड मिलेगी va, तो यहाँ से मिल गया va इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स vb। तो जितने भी मेथड्स हैं उससे हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और देखिए कंस्ट्रेंट मोशन हो या फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हो, कंस्ट्रेंट में अभी तक हम लोग स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे पुली ब्लॉक सिस्टम है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे वेज ब्लॉक सिस्टम, वेज कंस्ट्रेंट का। और कंस्ट्रेंट मोशन हमें जितना बेहतर हो सके उतने बेहतर तरीके से पढ़ना है, और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एटलीस्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे कम से कम हम लोग 100 न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे आपको, जहाँ पे हर एक तरह के जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल बन सकते हैं IIT JEE या फिर नेट के लिए एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे के सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। 3 हो गए, चौथे न्यूमेरिकल की तरफ।